So let's start with the types of farming. There are many types of farming. The first is nomadic farming. What do you mean by the word nomadic? Nomadic मतलब जो एक जगह पे ना रहे, वो एक से दूसरे जगह ट्रैवल करता रहे. Nomadic means to travel from one place to another. So nomadic farming refers to the practice of the farmers in which herdsmen move from one place to another with their families and their livestock. Livestock means the animals, जो animal part होता है उसे livestock बोलते हैं. और सारी चीज़ों के साथ एक से दूसरे जगह तक मूव करके, मतलब जहाँ उन्हें फर्टाइल लैंड मिले, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, वो लोग वहाँ जाकर अपना फार्मिंग करते हैं. इसे हम नोमैडिक फार्मिंग बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, एक स्मॉल एरिया फॉरेस्ट की होती है जिसको हम कट डाउन करके क्लियर करते हैं, ट्रीज़ को बर्न करते हैं, उनकी जो एशेज़ होती है वो क्या करते हैं, उसी सॉइल में मिक्स करते हैं. उस एशेज से सॉइल और भी फर्टाइल हो जाती है. देन द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और फिर कुछ सालों बाद जब वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती है तो हम इसे छोड़ देते हैं. दैट मीन्स अबैंडन कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं. फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, अगेन लैंड ढूंढते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट को बर्न करते हैं, एशेस को सॉइल में मिक्स करते हैं एंड अगेन फार्मिंग करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. वाई स्लैश एंड बर्न? स्लैश मीन्स जब हम पेड़ को काटते हैं और बर्न मीन्स जब हम उसे जलाते हैं. This is done in various parts of the world like Northeast India, Southeast Asia and the Amazon basins. Okay? और उसे अलग अलग तरह के नामों से अलग अलग जगह पे बोला जाता है. नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस मतलब जो कि खुद के लिए हो, ओनली फॉर वन सेल्फ, जो कि हम अपने लिए उगा रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए. मतलब हम जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसे हम खुद कंज्यूम करेंगे, हम किसी को भी सेल नहीं करेंगे. ओके, नाउ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटेंसिव और प्रिमिटिव. इंटेंसिव में क्या होता है, इंटेंसिव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन का यूज़ करते हैं, प्लॉट स्मॉल होता है, लेबर का अमाउंट लार्ज होता है, दे यूज़ मैन्योर्स, आर्टिफिशियल इरिगेशंस, बेटर क्वालिटी सीड्स टू गेट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द लैंड. Next comes primitive subsistence agriculture. So primitive subsistence agriculture में क्या होता है, the farmers also practice herding to meet personal needs. मतलब यहाँ पे herding भी करते हैं farmers लोग. Next comes commercial farming. अब commercial word के meaning से क्या मतलब है कि business, जो कि हम profit के लिए करें. कमर्शियल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड सेलिंग और बाइंग. सो हम एग्रीकल्चर क्यों करेंगे, हम एग्रीकल्चर इसीलिए करेंगे ताकि हम अपने हार्वेस्ट को सेल कर पाए और उससे हम पैसे कमा पाए. सो नाउ द नेक्स्ट कम्स डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्मिंग क्या है, द रियरिंग ऑफ कैटल ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब डेयरी से ही हमें पता चल रहा है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स की फार्मिंग करनी है. सो एनी फार्मिंग विच इज़ डन टू गेट मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैटल्स को रियर करते हैं. रियर मतलब उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं ताकि बदले में वो हमें मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सो लेट अस डिस्कस वंस अगेन. What are the types of farming? Number one, nomadic farming means where herdmen move from one place to another with their families and livestock. Next comes shifting cultivation. यहाँ पे क्या होता है, पहले हम फॉरेस्ट ढूंढते हैं, उनको बर्न करते हैं, फिर एशेस को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं और फिर उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं. और वंस द लैंड इज़ नॉट फर्टाइल उसे हम छोड़ देते हैं. अगेन फिर से एक नया लैंड ढूंढ के सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट कम सबसिस्टेंस फार्मिंग. मीन्स द फार्मिंग डन फॉर हिमसेल्फ, जो फार्मर खुद के लिए करे, बेचने के लिए ना करे. कमर्शियल फार्मिंग इज डन फॉर सेलिंग एंड टू मेक प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट कम्स डेयरी फार्मिंग. मीन्स रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फूड जो हम खाते हैं, फाइबर जो हम कपड़े में यूज़ करते हैं, बेवरेज जो हम पीने में यूज़ करते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, क्रॉप से मिलती है. व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, फाइबर, jute and cotton, and beverage, tea and coffee. So you will read
ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कैसी सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, इंडिया में कौन कौन से जगह पे कौन से क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कम प्रोड्यूस होते हैं. रीड ऑल दिस इन योर बुक्स. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? ऐसा कुछ जिससे कि एग्रीकल्चर को हम फर्दर डेवलप कर पाए. मतलब अब एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे मशीन्स चाहिए, क्योंकि अगर हम फार्मिंग में मशीन्स को इंस्टॉल करेंगे तो हम लार्जर प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है, जल्दी प्रोड्यूस कर पाएंगे. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, ये सब यूज़ करने से हमें बेटर क्रॉप्स मिलेंगे और मशीन्स यूज़ करने से हम बेटर एग्रीकल्चर कर पाएंगे. सो इन सब मेथड्स को फॉलो करने से हम एग्रीकल्चर को अपना डेवलप कर पाएंगे. नाउ फूड सिक्योरिटी. All people should have access to good food, nutritious food and better food at all times whenever they need. This means food security.